अब मंगलाचरण खत्म और चौपाई शुरू। सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल बरन तन भुज विशाल मूरत कराल कालहु को काल जन। कितना आनंद लेते हैं हम और आप हनुमान जी की इन क्रियाओं में, इन कलापों में। मंदोदरी तक कहती है सिंधु तरयो उनको बनरा, मतलब वानर की क्षमता से कहीं परे होके हनुमान जी का कार्य है। और वो इसलिए है कि उस वनरा के शरीर में कोई आत्मा नहीं बैठी है पर परमात्मा बैठे। तो ऐसा वानर कैसे बने, ऐसा वानर कैसे बने? जैसे वानर सागर श्री रघुवीर के प्रताप से तर गया, वैसे ही भव हो न हो के सागर में देह की गुलामी कर उसकी इच्छा पूर्ति हेतु निरंतर जन्म से मृत्यु तक बंधे हम हनुमान जी की भांति देह के मालिक बन उसे कैसे राम काज में आंसू पोंछने और मुस्कान लाने के काज में लगाएं? जवाब है ऐसे। पहले स्मरण, बार बार रघुवीर सम्हारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। स्मरण नहीं मिटना चाहिए, और स्मरण नहीं मिटने का तरीका है राम का नाम। और राम का नाम न मिटे इसलिए उसको ऐसी चीज में जोड़ लीजिए जो कि बंद नहीं होती, जैसे सांस। सांस में राम 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 का जप अगर चलने लगा तो थोड़ी दिनों तक तो आप जप को पकड़ेंगे, पर बाद में जप आपको पकड़ लेगा। तो बार बार रघुवीर सम्हारी तरक्यो पवन तनय बल भारी, इसलिए स्मरण न मिटना। दूसरा, बाण बन जाना, जिम अमोघ रघुपत कर बाना ते ही भांत चलो हनुमाना। अब ये देखिए बाण कितनी सुंदर चीज है। अगर आप बाण हैं तो आपका मैं जो जनरेटर चला रहा था शरीर की सेवा के लिए, वो मैं से तो जो है शरीर का, मन का, बुद्धि का कंट्रोल छिन गया। अब तो पार्थ सारथी जो है वो रथ पे बैठ गए। उनकी शक्ति से मन, बुद्धि और काया जनरेटर की जो सेवारत थी, अब उसमें मेन सप्लाई ब्रह्म से आने लगी। जनरेटर बंद, राम का काज, मैं की गुलामी बंद। जनरेटर बंद, मैं की गुलामी बंद। राम का काज, राम के लिए मन, बुद्धि, शरीर, काया की मैं की गुलामी से मुक्त हो, जीवन मुक्त हो, जीना सीख जाएंगे। जैसे बाण में इच्छा राम की, शक्ति राम की, दिशा राम की, सफलता राम की, वैसे ही हनुमान जी भी चले और आप भी उसी तरह चलने का अभ्यास करिए। तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ते ही भांत चले वो हनुमाना। बाण की स्थिति को रख के उस बाण की तरह राम काज के लिए चलना प्रारंभ कर दीजिए इसी क्षण से। तो देह का अपमान खत्म हो जाएगा, देह की गुलामी खत्म हो जाएगी, तो ये देह अपमान का समुद्र पार हो जाएगा। तो इसमें बाधाएं हनुमान जी को जो आई वो आपको भी आएंगी। जैसे थक जाना, विश्राम की आवश्यकता, काया की गुलामी करते करते थक जाते हैं,
पर यहां तो काया का भान तक नहीं है। तो राम जब अंदर हैं तो काया है कहां? है ही नहीं। काया तो राम में विलीन हो चुकी है। तो जब समुद्र ने मैनाक से कहा तय मैनाक होए सम्हारी, जल ने द्रकपत दूत विचारी तय मैनाक होए सम्हारी, तो हनुमान तय परसा, थैंक यू, कर पुन कीन प्रणाम, रिस्पेक्ट शो कर दिया। राम काज की ने बिनु मोय कहां विश्राम, विश्राम की आवश्यकता नहीं है भाई राम काज, तो मेरे लिए विश्राम कहां, विश्राम की इच्छा से मुक्त। अब दूसरी बाधा, बड़े होने की इच्छा से भेंट हो गई। हर समय देखते हैं मैं बड़ा हूं, मुझसे तो कोई बड़ा नहीं है। तो जात पवन सो देवन देखा, देवों ने देखा, जाने को बल बुद्ध विशेषा, सुरसा नाम अहिंकई माता, तो सुरसा को भेजा उन्होंने आते आते कहा, सुरसा नाम अहिंकई माता, पठिन मतलब भेजा, आई कही तय बाता, आज सुरनमोय दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया। सुनत बचन कह पवन को मारा, हनुमान जी ने समय मांगा, कहा राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता कई सुत प्रभु सुनावूं, तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मोय जान दे माई। ठीक है, आप मेरा भक्षण करना चाहती हैं, मुझे आहार बनाना चाहती हैं, तो पहले राम काज खत्म हो जाए, फिर मैं आके आपके बदन में, आपके मुख में बैठ जाऊंगा और आप मुझे आहार बना लीजिएगा। नहीं मानी, कवनव जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस्तन मोय कयो हनुमाना, भाई तो खा ले, अगर खा सके तो खा ले। बड़ा होने का कंपटीशन शुरू हो गया, जोजन भरते ही बदन पसारा, एक जोजन कपतन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्त ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा बन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। आखिर में उसने 7 योजन का मुंह कर लिया, 7 जोजन तही आनन कीना। और अब ये वाली बात, बड़ा होने की इच्छा समाप्त, अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटे होके जीतना है, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ मुंह में घुसे, पुण्य बाहर आ गए और मांगा विदा ताय सिर नावा। अब जब छोटे हो गए तो सिर नवा के ही जो है विदा मांगनी, अहंकार तो खत्म हो चुका। छोटे हो गए, मुंह में घुसकर बाहर आ गए, इच्छा ग्रसने की उसकी पूरी कर दी, और विजयी होकर भी माथा नवाकर विदा मांगी। खुश हो गई सुरसा, आशीर्वाद मिला, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे ही गई सो हर्ष चिलऊ हनुमान। अब तीसरे से भेंट हो गई भाई। अगर आप राम काज करेंगे तो आपकी ख्याति होगी, आप ऊंचे उड़ेंगे, आकाश में उड़ेंगे, आपकी गति ऊर्ध्व होगी, अधो नहीं होगी। तो ऐसे में आपकी भेंट बहुत सारे ऐसे लोगों से होगी जो कि आपसे ईर्ष्यावश आपकी टांग खींचने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही एक राक्षसी से, जो कि ऊंचे उड़ने वालों को ही खाया करती थी, जेलसी लोगों में ऊंचे उड़ने वालों को खाती है, उसका नाम था सिंह का। तो निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जो गगन में उड़ते हुए जीव जंतु थे, जल बिलोक तिन कै परछाई, उनकी परछाई, उनकी बड़ाई, गहे छा सकसो न उड़ाई, बुराई करके उनकी अच्छाई खत्म करने का प्रयत्न, गहे छा सकसो न उड़ाई, यही विद सदा गगन चर खाई। तो राम काज के लिए चलने में, क्योंकि आपकी ऊर्ध्व ऊंची गति निश्चित है,
ऐसों के साथ ईर्ष्यावश बुराई कर आपकी कीर्ति को धूमल करने वालों की कमी नहीं है। यही सिंगिका की कथा है। परछाई पकड़ी पर तासु कपट कप तुरतई चीन्हा। मतलब कपट क्या है? आपको भ्रमित करने की कोशिश है, पर आप भ्रमित नहीं होंगे अगर राम काज के लिए चल रहे हैं तो तुरंत पहचान लिया। ताय मार मारुत सुत बीरा, बारित पार गयो मंथीरा। भ्रम नहीं हुआ, भ्रम पर विजय। तो सबसे पहले बात जो थी वो ये कि स्मरण तो मिटे नहीं। दूसरी बात थी बाण बन के चले। तीसरी बात ये हुई कि श्रम हुआ नहीं, श्रम हुआ नहीं, भ्रम हुआ नहीं। ताय मार मारुत सुत बीरा, बारित पार गयो मंथीरा। अब आखिरी बाधा। नाम लंकनी एक निश्चरी, एक लंका की चौकीदारी कर रही थी। सो का चलस मोहनंदरी, उसने देख लिया इनको, क्योंकि ये मसक समान रूप कबदारी, लंके चलो सुमिर न रही, मच्छर के समान होके जा रहे थे, पर उसने देख लिया। अपना परिचय कहती है, जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहर जहां लग चोरा, मैं खा जाऊंगी। मुठका एक महाकपिहानी, एक घूसा और रुधिर बमत धरनी ठनमनी। तुरंत इलाज हो गया, तुरंत पाला बदल दिया। लंका की चौकीदारी वाली जो ब्रह्मा जी ने काम दिया था, उस नौकरी की अवधि घूसा खाते ही समाप्त हो गई। बिकल होश तय कप के मारे, तब जानस निश्चर संगारी। तब तक तुम्हारी ड्यूटी है जब तक कि तुम्हें घूसा मार के कोई बंदर विकल न कर दे। तो अब तो पाला बदल चुका है। कहती है, तात मोर अत पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरा बहुत पुण्य है, मैंने राम का दूत देखा। क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग वगैरह सबका सुख। धरई तुला एक अंग, तुलना की जिससे वजन नापा जाता है, एक तरफ रख दीजिए। तूल न ताए सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। अगर सत्संग, अगर हनुमान जी का संग छोटे से समय के लिए भी मिल जाए तो वो उससे ज़्यादा भारी है, ज़्यादा अच्छा है। कहा भाई, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान का ध्यान बना रहे और सारा काज करिए। ऐसी राय, अत्यंत सुंदर राय देके बाधा हट गई। पर कहा उसने क्या, इतना सुंदर कहा है। गरल सुधा विष अमृत का काम करते हैं, प्रहरी अंदर घुसा देते हैं, विष अमृत का काम करते हैं। गरल सुधा रिपु करई मिताई, दुश्मन दोस्ती करने लगते हैं। गोपद सिंध समुद्र गाय के खुर के समान छोटा रह जाता है। अनल सितलाई, आग ठंडी पड़ जाती है। गरुड़ सुमेर रेन समताई, गरुड़ और सुमेर जैसे पर्वत धूल समान हो जाते हैं। किसके लिए? राम कृपा कर चितवा जाई, जिस पे राम ने कृपा करके उसको देख तक लिया। कृपा कर देखें आपको कैसे है। जब हनुमान जी के अनुसरण में राम काज, राम की शक्ति से बिना भ्रम श्रम अपमान करने का अभ्यास हो जाएगा तो राम कृपा कर चितवा जाई। भरोसा उनका, सेवक सुत पितु मात भरोसे रहें असोच, बनई प्रभु पोसे। पर कृपा मांगने का जो सूत्र है, वो सूत्र है कि मन
कर्म वचन छोड़ के तर्क बुद्धि बना लगाए, छाड़ी चतुराई। भजत का मतलब रिश्ता बना लीजिए और उस रिश्ते में प्रेम बढ़ाइए। यशोदा कौशल्या ने बेटे का रिश्ता बनाया, आप हनुमान जी ने सेवक का रिश्ता बनाया और बेटे में परिवर्तित हो गए। तो या तो बेटा बना लीजिए या बेटा बन जाइए। तो जितना भी आपका प्रेम अलाप होगा उसके लिए जो अभी आप कर्म करेंगे, है ना, उसको ही भजन कहते हैं। कृपा करी हैं रघुराई। ये कृपा मिली। तो अब जब कृपा हो जाती है तो सत्संग मिलता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। आप सुन रहे हैं ना, यही सत्संग है। और ये राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप सुनेंगे ही नहीं। अच्छा भाई, कृपा हुई, सत्संग हुआ, भजन हुआ, कृपा हुई, सत्संग हुआ और विवेक हो गया। अब हो तो विवेक, मोह दुनिया छूट गई, भ्रम माया छूट गई, भागा। कैसे 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 छूट गई? भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आपको क्या करना है? आपको यह है कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। कोई रिश्ता मान लीजिए, बेटा समझ के बेटे की सेवा कर दीजिए, माँ बाप समझ के पुत्र से के रूप में उनकी सेवा कर दीजिए, और सेवक समझ के, भाई सेवक कितने भी हो सकते, तो सेवक समझ के हनुमान जी का अनुसरण करके सेवा कर दीजिए, है ना। और इस तरह से आप में भजत की वजह से कृपा होगी, कृपा की वजह से सत्संग होगा, सत्संग की वजह से विवेक आएगा, विवेक की वजह से मोह और भ्रम भाग जाएगा, माया रुक जाएगी, और तब सारा का सारा मन, संसार में घूमता हुआ मन, संसार में आनंद लेता हुआ मन रघुनाथ के चरण में अनुराग लेने लगेगा। यही जो है हनुमान जी का देह अभिमान के समुद्र को पार करने की कथा है।